हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ, जो आपको 26 तारीख को स्कूल में सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम में साइंस का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। 30 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको 25 को ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। चलिए आज मैं आपको 30 के 30 ऑब्जेक्टिव का जवाब देता हूँ और यही जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से हो जाती है, तो क्या हो जाती है, तो अविलंब से दूर हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो ए ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, दांडी बनाने के दर्पण की क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त क्या है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बड़ी वक्रता त्रिज्या। दांडी बनाने के दर्पण की क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त बड़ी वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है, क्या कहलाता है, तो परिकलन कराता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिकलन कराता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, हम हमेशा उल्टा होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, ऋणात्मक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। उत्तर दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमेशा उल्टा होता है या हमेशा सीधा। जिसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हमेशा सीधा। उत्तर दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किसी लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मात्र कविहीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। जिसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। विशालक शीशा होता है, क्या होता है विशालक शीशा, विशालक शीशा क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। कौन, विशालक शीशा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन लवण है, तो लवण कौन है, K2SO4 या NH4OH या सी में है HCl, डी में है NOOH। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, K2SO4। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो कौन हो जाएगा, Fe+Cu SO4 बराबर FeSO4 + Cu। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaO2 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 2Zn+O2 बराबर 2ZnO किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है, नहीं है, तो ए में है H2 + O2 बराबर H2O, बी में है H2 + Cl2 बराबर 2HCl, सी में है 2Pb कोष्ट NO3 × 2 बराबर 2PbO प्लस 4NO2 + O2। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा, H2 + O2 बराबर H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है क्या, कार्बो अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है, कार्बोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। किस गैस का, नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। किस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसे ज्वलन ताप कहते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसका पीएच सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा। तो पित्त रस का। किसका, तो पित्त रस का होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम। अंधाणु निषेचित होता है, क्या होता है, फैलोपियन नलिका में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फैलोपियन नलिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। द्विखंडन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है द्विखंडन। ऑप्शन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी बोलिए, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। ए में ऑप्शन है प्लेनेलिया में, बी में है जीवाणु में, सी में है हाइड्रा में और डी में स्पंजम में। ऑप्शन का जवाब दीजिए, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवाणु में। क्या होगा इसका ऑप्शन सही, जीवाणु में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कुत्पाद किस में पाया जाता है। तो आपको पता होगा कुत्पाद अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो किस में रहते हैं, किस पौधे में रहते हैं रंध्र अनुपस्थित। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाइड्रिया में। हाइड्रिया में सही अति पौधे का रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं हम। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, तितली में पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है, तितली में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। पौधों में प्लेयम उत्तरदायी है किसके द्वारा, भोजन के संवहन के लिए। पौधों में प्लेयम उत्तरदायी है भोजन के संवहन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, उभयलिंगी जीवन का उदाहरण क्या है, हाइड्रा। उभयलिंगी जीवन का उदाहरण क्या है, हाइड्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कर रहा है, एक वयस्क मनुष्य में कितनी दांत होते हैं। तो आपको पता होगा एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, कोशिका होते हैं। कोशिका क्या होते हैं, अनुगणित होते हैं, अगुणित होते हैं। कोशिका क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम आपको 30 में 30 ऑब्जेक्टिव बता दिए और 26 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा, यानी आज जो एग्ज़ाम होगा स्कूल में, उसमें 30 में 30 ऑब्जेक्टिव को आपको जवाब दे के आना है। और सबसे पहले आपको जवाब दे के सर को दे देना है पेपर और आना है। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव आपको हम बताए ये ज़रूर एग्ज़ाम में आएगा। 100 में 100% हम कहते हैं कि ये 30 ऑब्जेक्टिव आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।